अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा बेलारूस वर्क परमिट की। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह आपने जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं बेलारूस के अंदर, वर्क परमिट कैसे हासिल करेंगे, कहां से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसीजर है, वीज़ा कैसे मिलेगा। ये सारी डिटेल्स जो है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेलारूस में ऑफिशियल विजिट पे गए हुए थे, जहां पे उन्होंने बेलारूसी गवर्नमेंट के साथ जो है वो 1.5 लाख वर्कर्स का जो है वो कह लें मुआहिदा किया है। ठीक है, उसके बाद जो है वो काफ़ी इस पे तेज़ी से जो है वो वर्क स्टार्ट हो गया था। अभी जो है वो बेलारूस, ये कोई यानी वन साइडेड चीज़ नहीं है, इसको प्रॉपर बेलारूसी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है। इसमें स्किल्ड लोग जो हैं वो उनको रिक्वायर हैं। तो इसमें क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, कौन सी स्किल होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, ये अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन इसका मैं ओवरऑल जो है वो पहले आपको इस पे गाइड कर दूँ। बेलारूस आपको पता है कि एक यूरोपियन कंट्री जो है वो कंसीडर होता है, रशिया के साथ उसके बॉर्डर्स हैं, और दूसरी तरफ जो है वो उसके लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड वगैरह वाली साइड पे, और एक तरफ जो है वो यूक्रेन के साथ उसके बॉर्डर्स हैं। तो ये जो है वो कंट्री वैसे तो प्रॉपर कंट्री है, लेकिन इसके रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं रशिया के साथ, और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी इसके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। यानी इसकी एक तो जो है इसका पासपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इसकी जो टीआरसी है, यानी जो एक बंदा वर्क परमिट पे जाता है, जाके उसको जो टीआरसी मिलती है, वो भी उसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यूक्रेन वीज़ा ऑन अराइवल, रशिया तो वैसे ही आपके पास विजिट होते जा सकते हैं। ये बाकी भी काफ़ी, जिस तरह ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वाली कंट्रीज हैं, ये भी विदाउट वीज़ा टीआरसी वालों को, यानी जो एक बंदा न्यू जाता है उसके पास काफ़ी सारी ईजीनेस है, टर्की वीज़ा की ईजीनेस है। तो वहाँ से शेंजन के वीज़ाज़ भी जो है वो बड़ी आसानी से लगते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ जो लोग जॉब वहाँ पे लेना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, सिर्फ उनको गाइड करने के लिए। अगर जो लोग वहाँ पे जाके इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या इस तरह की सिचुएशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों में ना पड़िएगा, वहाँ पे जाके डंकियाँ लगानी और ये वो सारी सिचुएशन। आपको लीगली वहाँ पे जॉब्स मिल रही हैं, ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है, आपको टीआरसी मिल रही है, आप फैमिली बुला सकते हैं। काफ़ी सारे मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो उससे फ़ायदा उठाएं। स्टार्टिंग सैलरीज वहाँ पे 700 टू 900 यूरोस जो है वो स्टार्टिंग सैलरीज हैं। आपकी ग्रो बढ़ेंगी सैलरीज, कल को आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एक लीगल वे है, एक अच्छा रास्ता है, इसको प्लीज़ चूज़ करें। इलीगल आप करेंगे, 4 दिन आप करेंगे, क्या होगा, आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, वहां पे बड़ी जो है वो सख्त किस्म की डंकी है, तो फिर बाद में जो है वो आप जो पीछे आने वाले हैं या जो वहां पे मौजूद लोग हैं उनके लिए भी परेशानी का बायस बनेंगे। तो अब आते हैं अपना कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप आपके पास एजुकेशन क्या होनी चाहिए, प्रोसेस क्या है सारा। तो इनके जो है इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, आप खुद अपनी सीवी, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और अप्लाई करें। सेकेंडली, आप किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट या हम जैसे जितने भी जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनकी सर्विसेज जो है वो आप ले सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे मैं इसके अंदर जो है वो आपको बेसिक सारी चीज़ें बता दूंगा कि एक बंदा जो खुद कैपेबल है वो इस सारी चीज़ को खुद इजीली समझ सके। तो पहले आप एक अच्छी सी सीवी प्रिपेयर करें, यूरोपास सीवी प्रिपेयर करें, उसमें अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स, ये सारी चीज़ें, अपनी पिक्चर वगैरह, कॉन्टैक्ट्स वगैरह अपलोड करें। अच्छा, इसमें ये स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए अनाउंस हुई है। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो भी एलिजिबल हैं, और जो जीसीसी के अंदर या बाकी कंट्रीज के अंदर हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि प्रायोरिटी जो है वो जीसीएस वालों को, जीसीसी वालों को मिलेगी। सॉरी, एक बंदा दुबई में है, अबू धाबी में है, सऊदीया में है, ओमान में है, कतर में है, बहरीन में है, वो ऑलरेडी इंटरनेशनली वो काम कर रहा है, उसका एक्सपोजर जो है वो एक बंदा जो पाकिस्तान में काम कर रहा है उससे ज्यादा है। ठीक है, तो जो लोग इधर जीसीसी के अंदर काम कर रहे हैं उनको स्पेसिफिकली, यानी अगर उनकी सैलरीज जो हैं वो कह लें 3 लाख
3,50,000 के अराउंड है, तो वो उनको चाहिए कि अगर यहाँ पे भी आप 3,50,000 कमा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये बेसिक सैलरी मिलेगी। तो वहाँ पे मूव होने के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, सिटीजनशिप और ये सारी चीज़ें। तो आप अपनी सीवी प्रिपेयर करें। अच्छा, इसमें जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं या जो स्किल्ड वाले लोग हैं, उनके लिए और ज़्यादा आसानी है, क्योंकि आपके पास एक रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा है, एक सर्टिफिकेट है, आप किसी एक फील्ड में स्किल्ड हैं, ठीक है, और उनको स्किल्ड लोग ही चाहिए, ठीक है। अनस्किल्ड लोग, यानी जिस तरह बंदा कहता है ना कि एक बंदा जो है वो मजदूर है, ठीक है, तो इस तरह के लोग जो हैं वो उनको रिक्वायर नहीं है। ये फिर वही आपको किसी एजेंसी के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, वही आपको अरेंज करवा के देंगे सारा, और फिर आप जाएंगे, वो सारी जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट खुली हुई है। ये इनकी जो है वो कह लें जॉब ढूंढने की वेबसाइट है, ठीक है, जॉब पोर्टल है। इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे अभी मैं चेक कर रहा था, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ बेलारूस में अभी जो रिसेंट वैकेंसीज जो लगी हुई हैं, यानी अवेलेबल है, वो 2,02,000 और 240 जो है वो वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं आपको 2 मिनट पहले एक जॉब पोस्ट हुई है, ठीक है, मिन्जिक रीजन में, कैपिटल है उनका, और वर्कर फॉर कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस, ठीक है। यहाँ पे वोकेशनल एंड टेक्निकल, ये यानी इलेक्ट्रिक एंड गैस वेल्डर, अब ये वेल्डर की जॉब आ गई। कंप्यूटर ग्राफिक्स आर्टिस्ट एंड डिजाइनर, अब ये ग्राफिक डिजाइनर की भी जॉब जो है वो 12 मिनट पहले पोस्ट हुई है, ठीक है। चीफ अकाउंटेंट की हुई है, मैकेनिक फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये मतलब यानी जॉब्स यहाँ पे पोस्ट हो रही हैं। अब इसमें वहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी कर सकते हैं और आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन दो ही हैं, या तो आप किसी कॉम्पिटेंट जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं उनको हायर करें, जो आपको आगे सारा आपको प्रोसेस करके दें, आपको जॉब फाइंड आउट करके दें, आपका वर्क परमिट का प्रोसेस करें, या फिर जो है वो आप खुद अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें। मैं इसका लिंक जो है वो दे दूंगा नीचे। आप खुद जो है वो एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को कांटेक्ट करें, ठीक है। तो जो भी आपको हायर करता है वो फिर आगे आपका प्रोसेस करेगा वर्क परमिट का, वहां से आपका वर्क परमिट आता है। जिस भी कंट्री में आप मौजूद हैं, पाकिस्तान में है या यूएई में है, सऊदीया, ओमान, कतर, जहाँ पे भी है, वहाँ पे आप बेलारूस की एम्बेसी में जाएं। अगर किसी जीसीसी की किसी कंट्री, पाकिस्तान में तो एम्बेसी है, यहाँ यूएई में भी है, अगर किसी जीसीसी कंट्री में नहीं है तो जो भी सराउंडिंग कंट्री है वहाँ पे आपका प्रोसेस होगा। तो वर्क परमिट लें आप, अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, बाकी पासपोर्ट, ये वो कोई इसमें लंबा चौड़ा जो है वो सीन नहीं होता। अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और उसके बाद जो है वो एम्बेसी में जाएं, अपीयर हों, और आपका वीज़ा लगेगा। वीज़ा लगने के बाद आप वहाँ पे बेलारूस में मूव हों, वहाँ जाके आपका सारा टीआरसी का प्रोसेस जो है वो होगा। अब बेसिक सैलरीज मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि 700 to 900 स्टार्टिंग यूरोस में जो है वो सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो ये अभी करंटली एक न्यू डेवलपमेंट है, इस पे फर्दर यानी ये भी स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग में अगर आप अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को लेके चलेंगे, तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है पाकिस्तानियों के लिए, वो उसमें बहुत ज़्यादा यानी कह लें कि ओवर कर जाते हैं, यानी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि नेक्स्ट जो यानी जॉब्स देने वाले होते हैं वो भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदा का खौफ करें, हमें छोड़ दें। क्योंकि ज़्यादातर यही होगा कि लोग यहाँ से वर्क परमिट लेंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके इलीगल एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इसमें अगर आप पेशेंस के साथ चलें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप पेशेंस के साथ चलें, आप यहाँ से वर्क परमिट लेते हैं, वहाँ पे जाके टीआरसी लेते हैं, फैमिली वगैरह बुलाते हैं, एक तो आप काफ़ी सारी मेजर कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो जाती है, आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बन रही है, आपको सैलरी मिल रही है, आप फैमिली बुला रहे हैं, कल को आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि फर्दर ऑन, लेट्स से यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो, क्योंकि ख़त्म तो होनी है, ज़ाहिर सी बात है, इस तरह जंगें तो नहीं चल सकती। जैसे ही हालात सेटल डाउन होंगे तो बेलारूस के टीआरसी पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है यूक्रेन के अंदर, ठीक है। अब आपके पास लेट से टीआरसी है, आप बेलारूस के अंदर हैं, जैसे ही हालात ठीक हुए हैं तो आपको यूक्रेन में वीज़ा ऑन अराइवल हो गया, तो आप यूक्रेन की भी टीआरसी ले सकते हैं, और फर्दर ऑन यूक्रेन के चांसेस हैं कि वो उसको शेंजन में, यानी कल को वो शेंजन में लाजमी आएगा, नेटो में आए ना आए, शेंजन में फिर उसके आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे।
लेकिन फिर भी वो भी आपके पास एक ऑप्शन है कि वो इजीली आप वहाँ पे वो भी अवेल कर सकते हैं। यानी मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ, बनिस्बत ये कि आप डंकियाँ लगाएं और इलीगल एक्टिविटीज़ करें। लिथुआनिया वहाँ पे अच्छी खासी कह लें उन्होंने बाड़ें लगाई हुई हैं, वहाँ पे सैटेलाइट सिस्टम है, हर चीज़ है। पोलैंड वाली साइड पे जाएंगे, उन्होंने तो अनाउंस किया हुआ है कि जो भी आता है बंदा इसको इसको गोली मार दें, ठीक है। तो समझाने का मकसद ये है कि एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें, अप्लाई करें। अगर आपको नहीं समझ आती, आप हमारे ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, अबू धाबी वाले या दुबई वाले ऑफिस से, हम आपको जो है वो इसमें असिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें बेलारूस की आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये मैं लिंक दूंगा नीचे जॉब्स के रिलेटेड। और अगर आपको करंट इसके सिनेरियोज पे या क्या प्रोसेस है वीज़ा का, ये मैंने बेसिक आपको बता दी है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ठीक है। हाँ, अगर विजिट किसी ने अप्लाई करना है, उसके लिए इनविटेशन चाहिए होता है। इनविटेशन हो तो आपको बेलारूस का वीज़ा ऑलमोस्ट जो है वो 99.9% कह लें, 100 नहीं मैं कह सकता, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इनविटेशन चाहिए हो तो भी आप जो है वो हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो भी आपको प्रोवाइड करवा के देंगे। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस पे फर्दर जो है वो मैं साथ साथ वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अभी ट्रेंडिंग में जा रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।